पेपर न्यूज में हमारे साथ है आज विजय कुमार। विजय कुमार से हम जानेंगे कि भोजपुरी सिंगर पवन सिंह, जो भोजपुरी फिल्म जगत के स्टार हैं, गायक हैं, उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो भाजपा से चुनाव लड़े और भाजपा ने उनकी इच्छा को देखते हुए उनको आसनसोल से लोकसभा का टिकट भी दे दिया। पहली बार तो उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया, फिर बाद में उन्होंने टिकट वापस कर दिया, ये कहते हुए कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके पीछे की क्या बात हो सकती है? जी, मैं पेपर न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले देखिए, अभी तक फिल्म स्टार को जो पार्टियां चुनाव लड़ाती आई है, तो इसलिए नहीं लड़ाती है जो वो एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं या राजनेता है। उनको चुनाव वैसी स्थिति में लड़ाई जाती है जब दल को लगता है जो हमें कुछ सीट कम हो जाएगी चुनाव में के बाद, जैसे सरकार बनाने में प्रॉब्लम होगी, कुछ सीट ऐसा है जिसको जीतना हमें बहुत आवश्यक है, जरूरी है, तो वैसे सीटों पे वो फिल्म स्टार को लाके रखती है ताकि उसका एक फायदा हो, जो फिल्म स्टार के बातों से लुभावन हो के उनके पॉपुलैरिटी को देखते हुए वो सीट निकल जाए। ऐसा अक्सर किया जाता है। पवन सिंह भी चाहते थे जब भोजपुरी स्टार जैसे दिनेश लाल निरहुआ, उसके बाद मनोज तिवारी, रवि किशन, ये लोग जो है लोकसभा की सीट चढ़ चुके थे, उसी समय के पवन सिंह भी हैं। कभी कभार चर्चा होती है जो खेसारी लाल यादव को भी टिकट दिया जा सकता है, तो ये सोच रहे थे कि भाई अगर बीजेपी अगर हमको टिकट दे देती तो हम भी चुनाव लड़के लोकसभा तक पहुंच जाते। लेकिन भाजपा ने इनको टिकट दिया बिहारी बाबू के सामने। अब ये भोजपुरी स्टार हैं, कितना भी बड़ा स्टार हो जाए बिहारी बाबू से नीचे ही रहेंगे। तो अब इनको जब वहां से टिकट दिया गया तो इनको अंदर से लगा होगा कि हम किससे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम अपने आप को कहेंगे जो मैं फिल्म स्टार हूं, हमको वोट दीजिए, तो हमारे सामने में तो मेगा स्टार है शत्रुघ्न सिन्हा, और वो सिर्फ अब फिल्म स्टार ही नहीं रहे, वो तो बहुत बड़े राजनीतिक हस्ती भी बन चुके हैं, चूंकि आज से वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। और वो एक ऐसे व्यक्तित्व है जो सिर्फ बिहार से ही चुनाव नहीं लड़े हैं, वो अपने जिंदगी की पहली चुनाव दिल्ली से लड़े थे और राजेश खन्ना के अगेंस्ट में लड़े थे, जहां पे शत्रुघ्न सिन्हा को शिकस्त मिली थी। उसके बाद वो लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, स्टेट बदल बदल कर, और चुनाव जीतते भी रहे हैं। तो बंगाल एक ऐसा जगह है जिस जगह पे उसकी भाषा अलग है, बंगाल की भाषा अलग है, जहां भोजपुरी उतना मायने रखता नहीं है। वहां पे कई दिग्गज फिल्म स्टार बंगाल के हैं, और वैसी स्थिति में भी ममता बनर्जी ने बिहारी बाबू को चुना आसनसोल के लिए, और वो बहुत बड़े अंतर से लगभग 3 लाख के ऊपर वोट से वो चुनाव वहां जीते, जहां न उनका घर था न उनकी भाषा थी, लेकिन वो चुनाव को जीते। अब उस जगह पे लगा होगा पवन सिंह को, जब भाजपा कहीं हम, मेरा तो जैसे राजनीतिक जीवन शुरू करने से पहले कहीं सा खत्म करने का तो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अगर हम वहां से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में अगर बुरी तरीके हार जाते हैं, क्योंकि बंगाल में बीजेपी का कोई खास आधार भी नहीं है, तो अगर और फिल्म स्टार के नाते शत्रुघ्न सिन्हा से हम टकरा भी नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं बुरी हार हो गई तो आगे राजनीति भविष्य भी नहीं रहेगा। इसलिए हो सकता है उन्होंने अपना जो है टिकट वापस कर दिया होगा। जो चुनाव लड़ने से पहले हारने से बेहतर है न लड़ना, क्योंकि वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भरे लोग हैं जो जीत की गारंटी के बाद ही मोदी की गारंटी लेके चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर ये गारंटी न मिले तो लड़ने का कोई मतलब उनका नहीं रहता है। तो पवन सिंह भी उसी कैटेगरी में आए, वो चाहते थे जो लड़ेंगे जाएंगे, बहुत खुश भी थे, लेकिन अब बाघ बकरी की लड़ाई हो गई। सीधे शेर के सामने में जैसे ला के पटक दिया भारतीय जनता पार्टी। उनको लगा कि भाई इनका निवाला बनने से बेहतर है अपने आप को सुरक्षित कर ले, इसलिए पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर